क्यों लगातार लोगों को हार्ट ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ लगातार देखा जाए तो क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। जो प्रॉब्लम है यूथ में वो है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस, जो फिज़िकली इनएक्टिविटी है, जैसे जिम वर्कआउट नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, एंड फिर बिकॉज ऑफ दिस ये हैबिट के कारण उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओबेसिटी और स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है आजकल के यूथ में स्पेशली। ये बेसिकली जो हार्ट डिजीज़ रहते हैं, कंजेनाइटल रहते हैं, जो बच्चे के जन्म से ही है, ये दोष है जिसमें हार्ट में छेद हो सकते हैं। सो इसका इलाज यही है कि ऑपरेशन सही टाइम पे कराएं। पेशेंट जो है या मरीज़ जो हम आजकल टाइम में जी रहे हैं, हम खाते पीते बहुत है बट एक्टिविटी हमारी कुछ नहीं है ना। स्ट्रेस लेवल हाई है, सो दैट इज़ ऑल द रीज़न जो वेट बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, शुगर कंट्रोल करेगा, स्ट्रेस इंक्रीज रहेगा। तो यही फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपकी हार्ट अटैक की तरफ आपको लेके जाते हैं। आजकल की जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती है ना। जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया जिसकी वजह से वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स। तो वो गैप कम करना ज़रूरी है, जिसमें कि अगर पेरेंट्स यूथ की बात समझने की कोशिश करें, यूथ पेरेंट्स की बात समझने की कोशिश, तो देयर विल बी काउंसलिंग। दूसरा, हमारे पंजाब में जो मेजर फैक्टर वो है ड्रग्स। ठीक है, पेशेंट जो आज का यूथ है वो ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, डेफिनेटली इट इंक्रीजेज दोज रिस्क टू हार्ट अटैक। क्यों लगातार लोगों को हार्ट ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ लगातार देखा जाए तो क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। ਸਾਡੇ ਨਾਲ डॉक्टर साहब मौजूद ने। मैडम, किस तरीके देखते हो लगातार समा टैक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हार्ट अटैक की बीमारी के क्यों शिकार हो रहे हैं? कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है यूथ में वो है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस, जो फिज़िकली इनएक्टिविटी है, जैसे जिम वर्कआउट नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, एंड फिर बिकॉज ऑफ दिस ये हैबिट के कारण उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओबेसिटी और स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है आजकल के यूथ में स्पेशली। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस एंड ऑल्सो जो जेनेटिक फैक्टर्स है दैट ऑल्सो कैनॉट बी इग्नोर्ड। ये सब चीज़ों के कारण जो हार्ट डिजीज़ है, जो इनिशियल जो पहले 50 प्लस होती थी, आजकल ऑलमोस्ट आफ्टर 20 to 30 प्लस ये हो रही है यूथ में। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शिकार हो रहा है। तो बेसिकली जो सिम्टम्स जो हमें देखने चाहिए वो तो है कि जो मैसिव रहेगा उसमें तो चेस्ट पेन होगी, पर जो सटल साइंस है जैसे कि हेवीनेस होता है चेस्ट में, या थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो, जैसे सांस फूल रही है कुछ काम करते हुए एक्सर्शन पे, या फिर जो पेन है चेस्ट पेन जैसे गैस की तरह पेन होता है, फिर उल्टियाँ जैसे फीलिंग है कि, एंड फीमेल्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा टायर्डनेस जो सिम्टम्स है, इसे हम इग्नोर ना करें। जैसे हमें लग रहा है कि ये सारे सिम्टम्स है जो ठीक नहीं हो रहे, रिकरेंट हो रहे, तो हमने जाना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ? ये बेसिकली जो हार्ट डिजीज़ रहते हैं, कंजेनाइटल रहते हैं, जो बच्चे के जन्म से ही है, ये दोष है जिसमें हार्ट में छेद हो सकते हैं। सो इसका इलाज यही है कि ऑपरेशन सही टाइम पे कराएं। सही है। मैडम, किस तरीके देखते हो पंजाब ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ कई बार हफ्ते बाद ਤਾਂ डेथ हो जाती है हार्ट अटैक में। देखिए, रीज़न वही है कि पेशेंट जो है या मरीज़ जो हम आजकल टाइम में जी रहे हैं, हम खाते पीते बहुत है बट एक्टिविटी हमारी कुछ नहीं है ना। स्ट्रेस लेवल हाई है, सो दैट इज़ ऑल द रीज़न जो वेट बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, शुगर कंट्रोल करेगा, स्ट्रेस इंक्रीज रहेगा। तो यही फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपकी हार्ट अटैक की तरफ आपको लेके जाते हैं। जी जी, किस तरीके मैडम स्ट्रैस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ हर एक ਦੇ स्ट्रैस है, पर किस तरीके इसਨੂੰ घटाया जा सकਦਾ? देखो, उसमें ना आती है जो पारिवारिक काउंसलिंग। आजकल की जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती है ना। जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया जिसकी वजह से वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स। तो वो गैप कम करना ज़रूरी है, जिसमें कि अगर पेरेंट्स यूथ की बात समझने की कोशिश करें, यूथ पेरेंट्स की बात समझने की कोशिश, तो देयर विल बी काउंसलिंग। दूसरा, हमारे पंजाब में जो मेजर फैक्टर वो है ड्रग्स। ठीक है, पेशेंट जो आज का यूथ है वो ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, डेफिनेटली इट इंक्रीजेज दोज रिस्क
टू हार्ट अटैक। तो वो एक अनदर फैक्टर है जो कम करना बहुत ज़रूरी है। ਫਸਟਲੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट पे तो इसका असर आएगा ही आएगा। जिस तरीके से हमारे पूरे पंजाब में ऑल ओवर इंडिया जो सारा जो ड्रग्स का इस टाइम पे सेवन जो ज़्यादा इंक्रीज्ड है। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ देखिए 5G नेटवर्क का उससे कोई रिलेशन नहीं है। द थिंग इज़ कि लोग बाहर निकलने की बजाय हर समय अपने मोबाइल्स पे, अपने टैब्स पे, अपने लैपटॉप्स पे लगे हुए हैं। एक्टिविटी कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में जब हम थे, ठीक है, हमने आपने ज़्यादा गेम्स ज़्यादा खेले हैं, क्रिकेट खेला या बाहर फुटबॉल खेला है। आजकल के टाइम के बच्चे देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो हर समय वो फ़ोन देख रहे हैं या PS स्टेशन लेके बैठे हैं या अपने लैपटॉप पे बैठे। एक्टिविटी बचपन से ही ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चा 6th या 7th क्लास में है वो बहुत मोटा होता जा रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो वही धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है व्हेन ही कम्स इन 17th और 20s में आना शुरू होगा तो उसको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਡਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। देखो जो पारिवारिक इसको बोलते हैं वन इज़ हेरिडिटरी, है ना, जो जैसे बेदी सर ने बताया कि हमारे जीन्स में है, इंडियन जो पॉपुलेशन है उनकी हेरिडिटरी, उनकी क्रोमोसोमल उनके जीन्स में है हार्ट अटैक या हार्ट फैक्टर्स का थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स। तो अब हमारी आगे से डाइट भी वैसी है, हम ज़्यादा पराठे खाते हैं, घी ज़्यादा लेते हैं, बटर के बिना हमारा खाना निकलता नहीं है, स्पेशली इन पंजाब, राइट। काम हम कर नहीं रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग खेती बाड़ी करते थे बट अब तो वो भी ख़त्म हो गया है ना। तो आगे से फिजिकल इनएक्टिविटी तो वो तो रिस्क फर्दर विद जनरेशन और इंक्रीज होता चला जाएगा। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ सिद्ध हो सकती है। देखिए वही है कि आप बच्चों को भी सिखाओ कि लैपटॉप और उन सब पे रहने के बजाय बेटर है कि बाहर खेलें, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। उनके खाने को कंट्रोल करना, घी कंट्रोल करना वो ज़रूरी है ना। अगर आजकल छोटे बच्चों में भी बीपी की, हाइपरटेंशन और शुगर की, डायबिटीज़, इनकी भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है एंड वो इसी वजह से है कि उनके वो रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं हेरिडिटरी। तो अगर बचपन में वो भी शुरू हो गई हैं तो उसको अर्ली बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना और उसका ट्रीटमेंट लेना। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली जो मैंने पंजाब में देखी वो ये कि लोग यहाँ के दवाई लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बट अपनी मर्ज़ी से वो बंद कर देते हैं। तो अब आपने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसके बाद यू आर नॉट टेकिंग द मेडिकेशन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ना। तो वो मेडिसिन भी चलते रहना ज़रूरी रहता है। ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरा मैसेज है स्पेशली टू द यूथ एंड स्पेशली टू द फीमेल कि दिस इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ मैन, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फीमेल। एंड इसमें यह है कि स्टार्ट जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो मेन कॉज है जो हार्ट डिजीज़ का दैट स्टार्ट्स इन द वूम, सो स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट हेल्दी। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।